कुछ लोगों का ये मानना है कि मैं मिल नहीं पाता उन्हें, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं घर अगर नहीं होता हूँ तब नहीं मिल पाता हूँ। और मैंने बहुत बार ये बोला है, ये छोटे बच्चे आके मुझे उठा देते हैं। छोटे छोटे बच्चे ये आए और ये आवाज़ें देने लगे और मुझे जैसी आवाज़ आई इनकी, मैं आ गया। तो ये छोटे छोटे बच्चे आकर अगर मुझे उठा सकते हैं तो सोचिए कोई बड़ा करके दूर से आता है तो फिर मैं उनसे कैसे नहीं मिलूंगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ मिलने की। अगर मैं घर नहीं होता हूँ वो अलग बात है, अदरवाइज तो ये देखिए आप, इनका प्यार, ये मिलने आए हैं। हालांकि ये स्कूल छोड़कर मिलने आए हैं। स्कूल क्यों छोड़ा बताओ? आपकी ख्वाहिश। अरे बेटे, ख्वाहिश अलग है, स्कूल के बाद आ जाते, शाम में आ जाते। स्कूल मत छोड़िए, बच्चों से कहूँगा अपनी पढ़ाई वो पहली ज़रूरी है। तो मेरी साइड से मैं कभी ऐसा नहीं होता कि हाँ मैं घर पे हूँ और मैं किसी को मिल ना पाऊँ। इस दुनिया में किसी के लिए कितना भी कर लो भूल जाएगा, लेकिन हाँ एक बार ना कह के देखो, उसकी बात ना मानकर देखो, वो हमेशा याद रखेगा। कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, दुनिया गोल नहीं है, मतलब ही है। इसलिए लोगों से बदला लेने के लिए कभी अच्छाई मत करो। अच्छाई उस रब के लिए की जाती है, अगर उससे बदले की उम्मीद रखते हो तो अच्छाई करो और भूल जाओ। शिकवे रह जाते हैं, लोग खो जाते हैं। डॉलर चाहे कितना भी ऊपर चला जाए, आसमानों की बुलंदियों को छू ले, मुझे डॉलर्स में सैलरी मिलती है, मेरी सैलरी डॉलर्स में आती है। कितनी मिलती है वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, बट मेरी सैलरी डॉलर्स में आती है। और अपनी बहुत बड़ी हकीकत आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। खुदा का शुक्र है, मेहनत से कमाता हूँ, किसी का दिल दुखाकर नहीं कमाता, रिश्वत लेकर नहीं कमाता। मेरी जो अपनी कुर्बानियां हैं, अपनी काबिलियत है, उसका पैसा मुझे मिलता है। तो सैलरी जिसको डॉलर्स में मिलती है, जब वो घर से निकलता है तो उसका बाप यानी मेरे पापा मुझे ये देते हैं और कहते हैं कि बेटा काम आएगा। मैं अच्छे से जानता हूं कि विदेश में जाकर रुपया काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं इन्हें ले लेता हूं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझे एहसास दिलाते रहते हैं मेरे पापा की मेहनत को। उन्होंने कितनी मेहनत की है मुझे यहाँ तक पहुंचाने में। ऑफ कोर्स सबकी मेहनत होती है, हमारी मेहनत होती है, लेकिन बाप का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। बाप की बहुत बड़ी कमाई, खून पसीने की कमाई लगी होती है इसमें। डॉलर चाहे कितना भी ऊपर चला जाए, आसमानों की बुलंदियों को छू ले, लेकिन बाप की मेहनत से, खून पसीने से कमाए हुए रुपये से कभी भी ऊपर नहीं जा सकता। जिस औलाद को भी एहसास होगा ना कि उनके बाप ने कितना खून पसीना बहाया है, कितनी मेहनत से उनके लिए कमाया है, वो चाहे कम कामयाब हो या ज्यादा, लेकिन गलत रास्ते पर कभी नहीं जा सकते और ना ही अपने बाप की कमाई का एहसास को भूल सकते। बात रही सैलरी की, तो मैं 3rd इंजीनियर ऑफिसर हूँ मर्चेंट नेवी में। बताइए कितनी सैलरी होती है? बात आपको अच्छी लगे तो दूसरों तक भी शेयर कर दीजिएगा। बस इतनी सच्चाई से जीना है कि जब कोई कहे कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा तो वो दुआ लगे, बद्दुआ नहीं। ये दुनिया जनाजों का इंतजार करती है, आपको समझने के लिए, आपकी कुर्बानियों को समझने के लिए, आपकी मोहब्बतों को, एहसासों को समझने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपको समझे तो मरना पड़ेगा, क्योंकि फिर जनाजा देखकर अपने तो अपने, गैर भी कह देते हैं कि इंसान अच्छा था। शिकवे रह जाते हैं, लोग खो जाते हैं। सर्दी का टाइम था, एक बादशाह शिकार से रात में वापस आया तो देखा एक बूढ़ा, बहुत बूढ़ा पहरेदार है और एक बहुत हल्का सा कपड़ा पहने हुए अपनी पहरेदारी कर रहा है। बादशाह ने उससे पूछा क्या आपको ठंड नहीं लग रही? उसने बोला मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो उसने कहा मैं अंदर जा रहा हूँ और अपना कोई लिबास आपके लिए भिजवा देता हूँ। तो वो खुश हो गया और शुक्रिया अदा किया उसका। अब वो बादशाह अंदर चला गया और वो अंदर जाकर भूल गया। अब सुबह उसने जब देखा तो वो बूढ़े पहरेदार की लाश अकड़ी हुई मिली और उसने लिखा हुआ था कि बादशाह साहब सालों से इसी कपड़े में पहरेदारी कर रहा था, कभी इतनी ठंड और अजियत मुझे महसूस नहीं हुई, आपके इस सहारे ने मेरी जान ले ली। तो जिंदगी में किसी के सहारे का मोहताज नहीं रहना चाहिए, अपने दम पर जियो, जिंदा रहो। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने बड़े अच्छे अंदाज में बताया मोमिन कौन होता है। एक जमात थी, उन्होंने पूछा, उस जमात से पूछा कि कौन लोग हो? वो जमात ने कहा कि हम मोमिन हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अगर मोमिन हो तुम्हारे ईमान की क्या अलामत है? तो वो जमात बोली कि अगर रब हमें नेमत देता है हम उसका शुक्र अदा करते हैं, हम पर कोई आजमाइश, कोई परेशानी आती है उस पर सब्र करते हैं, यानी हर हाल में हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फिर फरमाया ना, इसको दिल पर लिख लीजिएगा। आपने फरमाया अल्लाह की कसम तुम मोमिन। आपकी वीडियो से हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, दुआएं बहुत देते हैं जो गुर्बत में भीख लेते हैं, और आपके अल्फाजों में वो हकीकत है रेहान भाई, एक ही दिल है हमारा जिसे आप हर बार जीत लेते हैं। अरे भाई, कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने। बहनें अपने भाइयों की तारीफ के लिए झूठे जुमले भी बोल देती हैं अपनी ससुरालों में।
कोई पूछता है ना तेरे भाई का फोन नहीं आता तो ये याद नहीं करता, झूठ भी कह देती है। भले से कोई भाई फोन ना करे लेकिन कह देती है नहीं नहीं अभी शाम तो आया था, पूछ रहे थे, हालचाल पूछ रहे थे, घर बुला रहे थे सबको। सारे झूठ बोल देती है, तारीफें कर देती है, कभी अपने भाई की बुराई नहीं सुनती, क्योंकि हर भाई अपनी बहन के लिए हीरो होता है। और एक बहन अपने भाई से शादी से पहले बदी से लड़ती हो, उसे एक गिलास पानी भी ना देती हो, झगड़ती हो, आपस में ना बनती हो, लेकिन जब शादी हो जाती है अपनी ससुराल जाती है और वो भाई उसके घर जाता है, भले से उस बहन के घर में गरीबी हो, खाना एक टाइम नहीं बनता हो, लेकिन एक गिलास पानी ना देने वाली बहन अपने भाई के सामने अपना दिल निखारने की नीयत रखती है। खासकर बहन अगर बड़ी हो तो फिर बहन और माँ दोनों का प्यार देती है। मेरी दुनिया। अगर मैं ये बोतल समुद्र में डालूं तो ये डूब जाएगी। ये बोतल चाहे खाली डालूं या इसमें पानी भरकर डालूं, अगर समुद्र में डाल देता हूं तो ये डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी भर जाएगा। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है ना हम ये छोटा सा कैप लगा देते हैं, राइट। अब मैंने कैप लगा दिया, ये कैप लग तो छोटा सा रहा है, लेकिन अगर अब मैं इसको समुद्र में डालूंगा, कितना भी बड़ा कितना भी गहरा समुद्र क्यों ना हो, ये बोतल डूबेगी नहीं, तैरती रहेगी ऊपर। ये जो छोटा सा ढक्कन है ना, ये हमारी माँ की दुआएं होती हैं। माँ अगर खुशी दिल से आपको दुआएं दे देना तो इस ढक्कन के जैसे काम करती है। भले से समुद्र की गहराई कितनी भी हो, आपको डूबने नहीं देती। माँ की दुआएं लेते रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना। वो जो मुझ में समाया वो। प्यारे नबी ने फरमाया कि अपने भाई को मुसीबत में देखकर खुश ना हुआ करो। बहुत बड़ी बात है, एक बहुत प्यारी हदीस है, खासकर उन लोगों के लिए जो दूसरों को मुसीबत में देखकर खुश होते हैं, दूसरों के दुखों से खुश हो जाते हैं। आजकल तो ऐसा ही चल रहा है ना। तो ये हदीस मैं बोल रहा हूं, लेकिन आपको दूसरे लोगों तक पहुंचाने का काम है। शायद हमारी वजह से कोई सुधर जाए, ऐसा करना बंद कर दे। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने भाई को मुसीबत में देखकर खुश ना हुआ करो, वरना वो रब वो मुसीबत उससे हटा देगा और तुम पर डाल देगा। और जब नबी ने फरमाया है तो इस बात में कोई शक नहीं हो सकता। कोई मेरे बारे में गलत बोले तो उससे पूछना कि हकीकत जानते हो या बस मन हल्का कर रहे हो। अब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था। एक दामाद को अगर ससुराल में थोड़ा भी सुनने को मिल जाए ना तो वो ससुराल जाना बंद कर देता है, अपने बच्चों को भी नहीं जाने देता, उन्हें भी रोक लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक बहू अपने ससुराल में क्या क्या सुनती है, किस किस का सुनती है, हर रोज सुनती है, सहती है, फिर भी बर्दाश्त करती है, रिश्ते निभाती है, क्योंकि वो कहाँ जाए। सच कहते हैं ना लोग, बेटियों पर जुल्म इसलिए भी होता है क्योंकि उनका कोई घर नहीं होता। मगर दे ना सका।